सोनाली को मुनव्वर को रोस्ट करना है। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको देखकर मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में मैम। थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड। सबसे पहले जब आपने पति पत्नी और पंगा का कॉन्सेप्ट सुना, पहला विचार मन में क्या है आपके? पहला उनसे वही सवाल पूछा मैंने कि यार आप लोग बिलीव करते हो शादी में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में या नहीं, कि मतलब अगर पंगा करना है क्या है, क्या ये हमारा एंड रिजल्ट क्या है। जैसे डोंट नो वी रियली बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा हाँ तो फिर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू देम। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्यार भरी नोक झोंक का है, क्योंकि ये होता ही है। एंड एक्चुअली इफ यू गो टू सी, ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें नोक झोंक ना हो, पंगा ना हो, क्योंकि जब वो होता है उसके बाद में आप मनाते हो एक दूसरे को, वहीं से प्यार और बढ़ता है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इंटेग्रल पार्ट ऑफ बीइंग मैरिड, और उसका एक अपना ही मज़ा है। और एक्चुअली जब ये कॉन्सेप्ट के बारे में सुनूं, मैं सोचूं कि यार पहले क्यों नहीं किसी ने सोचा इसके बारे में, बिकॉज इट्स सच अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें नोकझोंक नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है पति पत्नी या रिलेशनशिप में जो इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने जैसे कहा कोई भी ऐसी शादी नहीं है जिसमें नोक झोंक ना हो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर एक शादी में नोक झोंक की, वो आपके विचार से क्या है? सबके, वो हर कपल ने अपने आप डिसाइड करनी है कि उनकी शादी में क्या है उनकी लिमिट नोक झोंक वाली। ये सबका इंडिविजुअल ये होता है, क्योंकि सबके स्वभाव अपने अपने होते हैं। कई लोगों के स्वभाव ऐसे होते हैं जिनको जो कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, दे आर ओके विद इट। सम पीपल आर मोर रिजर्व्ड एंड फील दैट नो दिस इज इट एंड नॉट मोर। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। पहली बार आप होस्ट कर रही हैं, तो ये सिर्फ एक होस्ट वाला है, यहाँ पर आप लोग कपल्स को कुछ टारगेट भी देने वाले हैं? नहीं, डेफिनेटली टारगेट्स हैं। हम लोग उनके जोड़ियों का रियलिटी चेक, जैसे हमने कहा है, तो हम जोड़ियों को एक रियलिटी चेक देते हैं। आप समझ लीजिए रियलिटी क्या है आपके लाइफ की। आपको लगता है ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, पर कई बार ऐसे होता है कि जोड़ियां बिल्कुल जानती हैं उनकी रियलिटी क्या है, और कई बार ऐसे होता है कि हम उनको सरप्राइज दे देते हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि यार ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सो इट्स फन। तो पर्सनली लेवल पे आपने कोई सरप्राइज उनके लिए सोचे हैं? किनके जितनी जोड़ी है उनको क्या ऐसा सरप्राइज देना है, फिर कोई ऐसा टारगेट देना है कि उनके बीच में और थोड़ा और पंगा हो जाए? नहीं, ये रोज हर एपिसोड में हम लोग यही डिस्कस करते हैं, और यही डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली क्या है। हम लोग अपनी ज़िंदगी से भी आइडियाज़ क्रिएटिव्स को देते ही रहते हैं कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बट वी हैव अ ग्रेट क्रिएटिव टीम। सारी जोड़ियों में सबसे पसंदीदा जोड़ी आपकी कौन सी है? आई थिंक सभी अपनी तरह में यूनिक है, और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रही हूँ। अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुए हैं, तो फिलहाल अभी तक ऐसे कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ कि ये फेवरेट है या नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर यूनिक। और सबको मैं पहली बार मिली हूँ और सबको अभी जानना शुरू किया है, और आई थिंक दे आर वंडरफुल। द पर्सनैलिटीज आर सुपर। इमोशनल कनेक्शन किसी से बनेगा धीरे धीरे, आई एम श्योर वो भी होगा, लेकिन लाइक आई सेड ये तो शुरुआत है। जी, आप मुनव्वर फारूकी के साथ होस्ट करने वाली है। जी। वो तो हर किसी को रोस्ट करते हैं, क्या अभी तक आपने उनको एक भी बार रोस्ट किया है? सबको रोस्ट करता है वो। नहीं, आपने उनको किया एक भी बार? नहीं, हाँ, पर जितने भी हमने देखे, बिग बॉस देखा है या फिर और भी लाफ्टर शेफ में जाते हैं, वो रोस्ट करते हैं। तो आपने उनको रोस्ट किया है? अब तो करूंगी, बिल्कुल करना अब चाहिए। मेरे लिए ये चैलेंज है कि कभी तो इस शो में सोनाली को मुनव्वर को रोस्ट करना है। बिल्कुल। मतलब ये मुनव्वर पहले ही देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा, वो रेडी हो जाएंगे। दिखाना मत उसको, मैं करूंगी। तो उनके साथ सबसे क्या चैलेंजिंग है होस्ट के तौर पे काम करना? मेरे लिए एज अ होस्ट चैलेंज ये है कि मैं सिर्फ जब मैं जज की तरह बैठती हूँ तो मैं उस एक्ट को जज कर रही हूँ कि वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरी सब कुछ अभी मैंने एक इसमें एग्जांपल दिया था, इट्स लिटरली लाइक फ्लाइंग अ काइट। कहाँ पे ढील देनी है, कहाँ पे थोड़ा खींचना है, कहाँ पे काट दो, कहाँ पे उड़ने दो, ये सारा उसको थोड़ा मैनेज करना। इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चैलेंज। मैम, आपने 90s के दौर पे फिल्में करी हैं, और उस दौर की फिल्मों में और आज के दौर की फिल्मों में क्या अंतर दिखती है? आई थिंक स्टोरी टेलिंग में फ़र्क है, क्योंकि बिकॉज यू कैन टेल मेनी मोर स्टोरीज। शायद उस समय एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरीज ही आप बना सकते थे, क्योंकि जब से मल्टीप्लेक्सेस आए वो चेंज होना शुरू हुआ, और अब विद सो मेनी मीडियम्स छोटी से छोटी और अलग से अलग स्टोरी के लिए भी एक जगह हो गई है जो पहले नहीं थी। वो स्पेस नहीं था उन स्टोरीज़ के लिए, लेकिन वो स्टोरीज़ तो हमेशा थी। तो कई बार मी बीइंग अ रीडर, मैं उन स्टोरीज़ को हमेशा किताबों में मैंने ढूंढा है उन स्टोरीज़ को, लेकिन अभी ऐसा कंटेंट आता है
जो कई बार मैं सोचती हूँ कि पढ़ूंगी नहीं तो भी चलेगा, जो पहले मुझसे नहीं होता था। आई ऑलवेज क्रेव्ड फॉर अ बुक, क्योंकि वो कहानियाँ और कहीं पे नहीं दिखती थी मुझे। नाउ वो बुक्स की जो कहानियाँ हैं वो अब आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, कभी OTT पे, कभी यू नो छोटे छोटे आप इंस्टा पे रील्स पे भी आपको मिल जाती है, कहीं लंबे पॉडकास्ट में मिल जाते हैं। सो देयर सो मेनी मीडियम्स थ्रू विच आई कैन सी, हियर, फील एंड रीड द स्टोरीज नाउ। क्या आपको ऐसा लगता है कि OTT आने से थिएटर को नुकसान पहुंच रहा है? जब हम आप सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते हैं, क्योंकि अब क्या होता है, फिल्में रिलीज होती है तो लोगों के पास एक ऑप्शन है, आज नहीं तो कल OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। हाँ, लेकिन कितनी फिल्में हैं जो कुछ भी ऑप्शन हो लेकिन जाते हैं लोग फिल्म थिएटर में देखने के लिए। सो आई थिंक ये हर स्टोरी की एक अपनी जगह होती है, और कोई कोई स्टोरीज ऐसी होती हैं जो जिनको जब तक आप सिनेमा हॉल में नहीं देखो, उस इमर्सिव एक्सपीरियंस में नहीं देखो, उनका मज़ा नहीं आएगा। और ऑडियंस आई थिंक होशियार है, वो समझ जाती हैं कि कौन सी चीज़ के लिए वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और उस एक्सपीरियंस के लिए वो जाते भी हैं थिएटर में। आपको लिखने का शौक कैसे आया? एक्चुअली मुझे लिखने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक है। आज 8 साल हो गए हैं, रन अ बुक क्लब कॉल्ड सोनालीज बुक क्लब। तो सोनालीज बुक क्लब के साथ में कोलैबोरेशन में मैंने ये बुक लिखी है, इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ बुक्स। मतलब इसमें आई हैव रिटन अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ जॉनर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। तो कौन सी एज ग्रुप में कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके लिए है। जो लोग भूल चुके हैं कि और कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता था, अभी वो हैबिट टूट गई है, वो हैबिट में वापस कैसे जाएं। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने कभी हैबिट ही नहीं डाली है, और मैं अब मिस करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम पढ़ें। So I tell them that it's never too late, and then it's like a book which tells you, it's a book about books and it helps you in reading. So that's the book that I launched. गोल्डी सर और आप में से कौन सबसे ज्यादा इमोशनल और कौन प्रैक्टिकल? मैं प्रैक्टिकल हूँ और गोल्डी इमोशनल है। तो कैसे मैनेज होता है? जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो मेरी प्रैक्टिकलिटी उसको बैलेंस कर देती है, और जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ तो उनके इमोशंस मुझे बैलेंस कर देते हैं। तो जब आप दोनों के बीच में कभी कोई पंगा होता है हाँ। तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं। कि कभी ऐसा होता है कि मन में बस लड़ लो, आज मन होता है पंगा कर लो, कभी ऐसा मन होता है? यार मेरा होता है पर गोल्डी का नहीं होता। जी। That's the problem. So जी। कई बार ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, you know, एक झगड़ा अच्छा सा एक गुड फाइट हो जाए, but he doesn't give the chance. और कोई ऐसे पंगे हैं जिनको बिना सॉरी कहे ही सॉल्व हो गए हो? You know, sorry ये वर्ड हमेशा जरूरी नहीं होता है। कई बार एक्शंस भी सॉरी बोल देते हैं, कई बार कुछ नज़रें होती हैं जो बोल देती हैं जो बोलना है, कई बार सो इट्स नॉट जस्ट वर्बलाइजिंग सॉरी। सॉरी अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। सो पंगा तभी सॉर्ट आउट होता है जब किसी तरीके से एक सॉरी बोला गया हो। सॉरी कहना ज्यादा आसान है या फिर ये कहना ज्यादा आसान है कि तुम सही हो? सॉरी सॉरी ज्यादा अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट है। जी, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम शादियों को देखें तो कई ऐसी शादियां होती हैं जो नहीं चल पाती हैं, जैसे कितने सारे केसेस अभी आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे टिप्स देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आप आज के युवाओं को कोई टिप्स नहीं दे सकते। ये चैट GPT गूगल का ज़माना है, उनको सब आंसर्स आते हैं। सो आई डोंट थिंक आई कैन गिव एनी एडवाइस टू एनीबडी। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप है वो बस ऐसे ही नहीं बन जाती है। यू हैव टू वर्क एट एवरी रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बेटी की रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, यू हैव टू वर्क एट इट। बहुत ईजी होता है रिलेशनशिप को तोड़ना, जोड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मेहनत तो जोड़ने में लगती है, तोड़ने में तो कोई मेहनत नहीं लगती।